फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लेसन, जो आपका 10th स्टैंडर्ड का थर्ड लेसन है। ओके, उसमें हम जो हमारे पहले के सेशन 7 सेशन हुए थे, 7 सेशन हुए थे, उसमें हमने 3.1, 3.2, 3.3 देखे हैं सभी। शुरू के सेशन में मैंने बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन के मेथड्स है, मतलब सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो मेथड्स है, वो दो मेथड है हमारे पास। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड, सेकंड वन इज अलजेब्रिक मेथड। ओके, और अलजेब्रिक मेथड में टोटल 4 मेथड्स है आपके लिए जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं मतलब क्या करते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। फिर हमने एक्सरसाइज 3.3 में देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं, बराबर है। तो उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। लेकिन अभी जो ये एक्सरसाइज है 3.4, इसमें हम देखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। ओके, एलिमिनेशन मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो इसमें हम देखेंगे ये जो एक्सप्रेशन दिए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो पेयर है, तो दोनों में हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम एक्स एंड वाई का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, एलिमिनेट, एलिमिनेशन, एलिमिनेट मतलब रिड्यूस करना है, बराबर है। मतलब एक टर्म, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो। अगर एलिमिनेट करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे वेरिएबल का आंसर मिल जाएगा, और दूसरे एक वेरिएबल का आंसर मिल गया तो जैसे पहले इक्वेशन है उसमें पुट करो, फिर से हमारा जो दूसरा वेरिएबल है उसका आंसर निकल जाएगा, बराबर है। तो दोनों वेरिएबल का आंसर हम ऐसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा करेंगे, एलिमिनेट करना है, कोई भी चीज हमें एलिमिनेट करना है तो हमारे पास ऑप्शन होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन यूज करेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 इक्वेशंस। ओके, तो ये दोनों जो इक्वेशन दिए हैं उस दोनों पे इक्वेशन का हम एडिशन करेंगे या तो फिर सब्सट्रैक्शन करेंगे। उससे हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे y है इक्वल टू 5 है, बराबर है। तो कंपेयर करो कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका है 1। ओके, सेकंड इक्वेशन है 2x 3y, इसका कोएफिशिएंट है 2 3। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 2 + 1 3 आ जाएगा, 3x, और यहाँ पे -2 है, तो एलिमिनेट हो गया, नहीं हुआ, कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ। सब्सट्रैक्शन करके देखते हैं, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2x बन जाएगा -x, और y का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वो भी कुछ अलग आएगा, मतलब इससे भी हमारा एलिमिनेट नहीं होगा। तो हमारे पास कुछ ऐसा चाहिए जिसके कोएफिशिएंट इक्वल हो। अगर कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे तभी तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसको हम अलग नाम से भी जान सकते हैं, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। क्या कह सकते हैं इसको हम, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, मतलब एलिमिनेशन मेथड बाय यूजिंग इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। ओके, तो कोएफिशिएंट अगर हमें इक्वेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, दोनों के कोएफिशिएंट हम एक साथ इक्वेट नहीं कर सकते, बराबर है। तो यहाँ पे किसी एक का कोएफिशिएंट पे फोकस करना पड़ेगा हमें, तभी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट में देखिए यहाँ पे 2x है, बिगर कोएफिशिएंट यहाँ पे 2x है x का, और y का बिगर कोएफिशिएंट है -3। तो या तो फर्स्ट इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई करो या तो 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों में से एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कोएफिशिएंट इक्वेट हो जाएगा। जैसे कि इसको मैं फर्स्ट नंबर देता हूं, इसको सेकंड नंबर देता हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इक्वेशन को हम बोथ साइड मतलब LHS एंड RHS को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x + 2y = 10। ये बन गया नया इक्वेशन। कैसे बन गया, 2 × x 2x, 2 × y 2y, और 2 × 5 10। तो ये बन गया थर्ड इक्वेशन। नाउ कंपेयर करो अभी सेकंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, 2x - 3y = 4। थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करो, 2x 2y 10। तो इन दोनों इक्वेशन में कौन सा कोएफिशिएंट, कौन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल है, 2x का, करेक्ट है। x का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 2 है, मतलब यहाँ पे दोनों इक्वल है। अभी अगेन कंपेयर करो, दोनों का साइन सेम है या अलग है,
सेम है, अगर सेम साइन है एडिशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2x प्लस 2x क्या हो जाता है 4x। इसका मतलब है हम एडिशन नहीं कर सकते। अगर हम इसको सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये बन जाता है 0, बराबर है, कैंसिल हो जाते हैं। तो यहां पे हम यूज करेंगे सब्सट्रैक्शन। ओके, तो नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। चाहे तो आप 3 को 2 से कर सकते हैं, किसी को सब्सट्रैक्ट करो, कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन सेकंड थर्ड से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो थर्ड इक्वेशन है 2x 2y इक्वल टू 10 और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट मतलब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन आ जाएगा और सब्सट्रैक्शन का मीनिंग होता है साइन चेंज होता है, बराबर है। तो यहाँ पे प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस। जिसके सामने साइन नहीं रहती उसका मतलब है वो प्लस साइन है। ओके, तो यहाँ पे माइनस हो गया, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। ये +3 है और +2 है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले माइनस था और यहाँ पे प्लस आया, तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना है प्लस पे, नीचे वाले पे, ऊपर का साइन टोटली भूल जाओ। तो +3 +2 +5y बिगर वैल्यू साइन प्लस इक्वल टू 10 में से 4 गए तो 6। ओके, तो y इक्वल टू हमारा आंसर क्या आया 6/5। करेक्ट है, y इक्वल टू हमारा आंसर आया 6/5। अभी एक वेरिएबल का आंसर निकल गया। तो मैंने जैसे कि बताया था कोएफिशिएंट इक्वेट करो, एलिमिनेट करो एक टर्म, तो मैंने एक टर्म एलिमिनेट किए, दूसरे टर्म का मुझे दूसरे वेरिएबल का आंसर मिल चुका है। अभी दूसरा वेरिएबल जो है 6/5, उससे हम क्या करेंगे, हमारा पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में और बाकी का आंसर निकाल सकते हैं। नाउ पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1 2 3 कोई भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। x प्लस y इक्वल टू 5। ओके, x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। जैसे कि मैंने y की जगह पे मैंने 6/5 पुट किया। तो यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर 5 है लेकिन इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो डिनोमिनेटर पहले कॉमन करना पड़ेगा या तो फिर इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, कोई भी एक ऑप्शन है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5 करेंगे, ये प्लस है, उधर RHS में ट्रांसफर करने के बाद वो बन जाएगा माइनस। तो x इक्वल टू डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, 5 5 जा 25 माइनस 6 1 जा 6 और 5 1 जा 5। सो x इक्वल टू आंसर क्या आया हमारा 19/5। सो हियर बाय यूजिंग इक्वेटिंग कोएफिशिएंट और बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हमने यहाँ पे दोनों का आंसर निकाला है। x का आंसर है 19/5 और y का आया है 6/5। करेक्ट है। तो इसके बाद हमें दूसरा भी मेथड दिया है, इसमें बोला है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ये आंसर निकालो। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको पता है क्या है, पिछले एक्सरसाइज में वो यूज करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है 3.4 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी था, इजीली हमने ग्रास्प कर लिया है। अभी जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। तो क्या ट्विस्ट है इसमें, यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिए है कुछ वैल्यूज डिनोमिनेटर में दिए है, डिनोमिनेटर में 2 है 3 है सब है। इसका मतलब है यहाँ पे किसी एक इक्वेशन को कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करके नहीं चलेगा, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 और 3 डिनोमिनेटर है वो निकल जाने चाहिए और यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है वो भी निकल जाना चाहिए, बराबर, कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड बाय 6 इन इक्वेशन 1। ये 1 है ये 2 है। इक्वेशन 1 को क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 इंटू 2y डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू -1 इंटू 6। ओके, दोनों साइड को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया है। 2 1 जा 2 2 3 जा 6 तो आ गया 3x, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 तो आ गया 4y इक्वल टू -6। ये बन गया मेरा थर्ड इक्वेशन। ऑल वैल्यूज इन
न्यूमरेटर। ओके, थर्ड इक्वेशन बन गया। तो अभी थर्ड इक्वेशन में कोएफिशिएंट इक्वल है क्या, कोई ऐसा नहीं है। x का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1/3 है तो यहाँ पे 4 है। तो फिर सेकंड इक्वेशन को भी करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3 इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3x माइनस 3y/3 3 इंटू 3, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर आया हमारा 3x 3 3 गेट कैंसिल माइनस y इक्वल टू 9। ये बन गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अभी कंपेयर करो थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में हमारा कॉमन है 3x, फोर्थ में भी कॉमन है 3, लेकिन दोनों का साइन प्लस है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, बराबर है। यहाँ पे हम साइन दोनों का सेम है इसलिए हमने सब्सट्रैक्शन किया है। अगर यहाँ पे माइनस माइनस रहते तो भी हमें सब्सट्रैक्शन ही करना पड़ता था, क्योंकि सब्सट्रैक्शन में साइन चेंज होता है। ओके, तो 3x माइनस y इक्वल्स टू 9 और 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। सब्सट्रैक्शन करना है तो थोड़ा ये लाइन मैंने थोड़ा नीचे किया है, क्योंकि यहाँ पे मैं साइन चेंज लगाने वाला हूं। इसको माइनस साइन दिया, इसको माइनस और इसको प्लस, क्योंकि जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन मान लेते हैं। यहाँ पे प्लस है तो माइनस दिया, प्लस है तो माइनस दिया, माइनस है तो प्लस दिया। तो 3x कैंसिल हो गए, -4 और -y -5y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं और साइन बिगर वैल्यू की लगती है। इक्वल टू 9 + 6 आ जाते हैं 15, सो y इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय -5। सो हमारा आंसर आया y इक्वल टू -3। y इक्वल टू -3 आंसर आया। नाउ पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में लेंगे हम, 1 2 3 4, तो फोर्थ में लेंगे। फोर्थ आसान है, इक्वेशन 4 3x माइनस y इक्वल टू 9। सो 3x माइनस 3y, y इक्वल टू 3 है माइनस 3 है इक्वल टू 9। यहाँ पे हम अगर माइनस साइन भूल जाते हैं डालने के लिए तो माइनस साइन तो गलत हो जाता है हमारा आंसर। यहाँ पे पहले से ही माइनस है, इसलिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं माइनस डाल। ओके, तो आंसर बन गया 3x + 3 इक्वल टू 9। सो 3x इक्वल टू 9 माइनस 3, तो 3x इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू 3 से 2 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाता है। तो हमारे दोनों आंसर यहाँ पे बन गए हैं y इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 2। ये हमने बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बताया गया है कि ये जो क्वेश्चन है पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। ये हो गया एलिमिनेशन मेथड से आंसर आया है। तो अभी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके यही इक्वेशन फिर से सॉल्व करना है और वेरीफाई करना है कि आंसर यही है, क्योंकि कोई भी मेथड से सॉल्व करो आंसर सेम ही आता है, बराबर है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे मैंने बताया नहीं है, क्योंकि पहले के सेशन जो है वहां पे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझाया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके आप यहाँ ये आंसर सॉल्व करो। ओके, और कुछ डाउट लगे तो कॉल करो या कमेंट में।